मैं अपने समय पे हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ जुड़ने के लिए। आज का जो प्रश्न है वो विशेष इसलिए है क्योंकि आज वो मेरी जन्मभूमि से है। आज दातागंज से प्रश्न आया है गौरव का, और गौरव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अगर आप उनकी सोशल मीडिया देखेंगे तो हर दूसरी पोस्ट उनकी धार्मिकता से ओतप्रोत होती है और शिव की बहुत ही अच्छी व्याख्याओं और उनके महत्व को समझाते हुए होती है। तो गौरव ने पूछा है कि मोक्ष क्या है। हालांकि बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही जीवन के मर्म से ओतप्रोत प्रश्न है, क्योंकि अगर हम किसी धर्म की बात करें, अपने धर्म की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक मोक्ष शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। इस शब्द की अपनी एक महिमा है और कई वेद, कई शास्त्र इस एक शब्द की व्याख्या को लेकर ही लिखे गए हैं। या ये कहूँ जीवन का ध्येय ही ये है कि हर दूसरे व्यक्ति को मोक्ष पाना है। तो अगर मैं एक सटीक परिभाषा पहले बताऊं जो व्यवहारिक दृष्टि से है कि मोक्ष क्या है, तो हम उसको कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के परे जाना, जीवन और मृत्यु की योनियों से छुटकारा पाना। ये हमें समझाया गया है हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों से, हमारे ऋषि मुनियों से। कहीं ना कहीं इसका निचोड़ यही एक लाइन है। लेकिन अगर चूंकि प्रश्न मुझसे हुआ है तो मैं अपने अनुभव से अपनी व्याख्या बताती हूँ कि मुझे लगता है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसी के विषय में हमें सदैव बोलना चाहिए। किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात आप अक्षरशः उस तरह से नहीं बोल सकते जैसे आप अपने अनुभव से बोल सकते हैं। पढ़ा हुआ ज्ञान हमें ज्ञान दे सकता है, लेकिन अपना अनुभव हमें भाव देता है। तो मुझे लगता है कि मैं जन्म के पहले कहाँ थी, कैसी थी, इसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगी, क्या होगा इसकी भी कोई विवेचना सटीक अभी मेरे पास नहीं है। तो जब जन्म के पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या होना है, इसका मुझे कोई सटीक ज्ञान ही नहीं है, तो कम से कम मैं तो ये नहीं बोल सकती हूँ कि जीवन और मृत्यु के परे जाना या इससे छुटकारा पाना मेरी परिभाषा में मोक्ष है। मेरे लिए मोक्ष का मतलब है मोक्ष अर्थात मुक्ति, और वो सारी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं वो इस जीवन काल में प्रयोग करना, उससे अपने जीवन को संतुलित करना, उससे अपने जीवन को नियमित करना। अगर हम ये कर पा रहे हैं तभी उस शब्द की महिमा है। तो मेरे लिए जीवन और मृत्यु के परे जाना मोक्ष नहीं है। मेरे लिए योनियों से छुटकारा पाना मोक्ष नहीं है। मेरे लिए मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और इस जीवन काल में हर उस चीज से मुक्ति जो मेरे जीवन के आनंद को बिखेरती है, जो मेरी मानसिक शांति को व्यथित करती है, जो मेरे आसपास के वातावरण को नकारात्मक बनाती है, ऐसी हर चीज से मुक्ति ही मेरा मोक्ष है। अगर आप देखेंगे कि अगर हम एक मुक्ति शब्द और मोक्ष शब्द उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ पाने की चाह और कुछ खोने के भय के परे चला जाना, यही मुक्ति की परिभाषा होगी। जैसे गौरव प्रश्न आपने किया है तो मैं आप ही से एक वार्तालाप के तहत इसको और अच्छी सी व्याख्या देने की कोशिश करती हूँ कि आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपका जो व्यापार है, तो जब आप शाम को कुछ अपनी कुछ आशाओं के साथ जब आपकी शाम होती है और आप उस व्यापार को कुछ देर के लिए विराम देते हैं, तो आपकी कुछ अपेक्षाएं होती होंगी कि मुझे ये मेरा इतना होना चाहिए था, इतना मेरा लाभ होना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि उस समय पे जो आपकी आशाएं थीं, अगर उसके अनुरूप लाभ नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उसको आत्मसात करते हुए उस चाह से मुक्ति होना कि ये होना चाहिए था, ये मोक्ष होना चाहिए। अगर आप संबंधों को उठाएं तो वहाँ तो मुक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है। आप देखिए जो भी प्रेम संबंध होते हैं उनमें 80% झगड़े, 80% झगड़े सिर्फ इसलिए हैं
क्योंकि हमने दूसरे की निजता का हनन कर रखा है। हम प्रेम में दूसरे को अपनी एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, हम उसकी स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखते। तो उस संबंध में फिर अगर हम एक मुक्ति दे दें उस व्यक्ति को, अपने पार्टनर को, अपने मित्र को, या कोई भी संबंध हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, जिसका भी हो, अगर हम उसमें उसकी निजता का हनन ना करते हुए उसे मुक्ति दें तो वो भी एक प्रकार का जीवित रहते उसे मोक्ष देना ही हुआ। लेकिन होता ये है कि हम चाहते हैं कि अगर तुम मुझसे जितना अधिक प्रेम में हो उतना मेरे हिसाब से चलो, जो मैं कहूँ वैसे होना चाहिए। और साथ साथ हम स्वयं वो कभी करना नहीं चाहते हैं, हम अपनी निजता उसे देना नहीं चाहते हैं, पर हम उसकी निजता को अपने पास रखना चाहते हैं। तो इन प्रेम संबंधों में भी हम मोक्ष को बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं कि किसी की निजता पर हम उसे मुक्ति दें, अपनी निजता पर हम मुक्त रहें। हम उससे प्रेम करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसकी सेवा करें, हम उसके जिस तरीके से भी कार्य आ सकते हैं कार्य आए, हम उसको जिस तरह आनंदित कर सकते हैं आनंदित करें, पर वो मुक्ति तो बीच में होनी चाहिए। उसे उस बंधन से तो हम परे करें। सो जीवन मृत्यु के परे जाना मोक्ष नहीं है, जीवन मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना मोक्ष नहीं है। मेरे लिए जीवित संबंधों में मुक्त हो जाना मोक्ष है। मैं अपने पिता को लेकर बड़ी समर्पित बेटी हूँ। मेरा पूरे जीवन की, मेरे पूरे दिन के क्रियाकलाप इस तरह से होते हैं कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जो उनको सुख दूं, लेकिन कभी भी उसमें वो शर्त नहीं होती कि चूंकि मैं आपको अपना जीवन समर्पित करती हूँ तो आपका दिन भी मेरे हिसाब से होना चाहिए। उनको उनके जीवन में मुक्त करते हुए, अपनी जिम्मेदारी से उनको मुक्त करते हुए मैं उनको प्रेम कर रही हूँ। उनके लिए जो भी बन पड़ता है, जो भी प्रयास, जो भी समर्पण हो सकते हैं वो कर रही हूँ। मुझे लगता है ये मेरे जीवन का मोक्ष है, क्योंकि मुझे नहीं पता मरणोपरांत आत्मा का क्या होता है और जन्म के पहले आत्मा कहाँ थी। ये तो लिखित प्रमाण है हमारे पास कुछ जो हम मान बैठे हैं। तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप मोक्ष अर्थात मुक्ति रूप से जीवित रहिए। आप अपने व्यापार में लिप्त मत होइए, आप अपनी नौकरी में लिप्त मत होइए, आप अपने संबंधों में लिप्त मत होइए। लिप्तता सदैव और सदैव कष्ट देती है, और लिप्तता एक इस तरीके की आपकी मनोदशा बना देगी जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है और फिर धीरे 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 उसे शहद से इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, उसमें इतना चिपक जाती है कि कई बार तो वो उसी में चिपक के उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी लिप्तता ही उसकी मृत्यु का कारण है। और मृत्यु सिर्फ वही नहीं होती है कि सांस बंद हो जाए, मृत्यु कई प्रकार की होती है। कई बार जीवित रहते हुए भी अगर हम आनंदमयी नहीं है तो हम मृत्यु तुल्य ही हैं। कई बार अगर हम अपने आसपास प्रसन्नता की छटाएं नहीं बिखेर रहे हैं तो हम वातावरण के लिए मृत हो चुके हैं। हम उस प्रकृति के लिए बिना आत्मा का एक शरीर बन चुके हैं। तो मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और मुक्ति के लिए आपको हमेशा मरने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवित रहते ही कुछ लोगों को मुक्त कीजिए, उन नकारात्मक विचारों को मुक्त कीजिए जो आपको परेशान करते हैं। उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने उनके कृत्य को इस तरीके से बांधा रखा हुआ है कि वो भी बंधे हुए हैं और आप भी बंधे हुए हो। उनके उन कृत्यों की वजह से आप उनके बारे में सोचते हो, बुरा सोचते हो या अच्छा सोचते हो, लेकिन एक डोर से कहीं ना कहीं आप उससे बंधे हुए हो। और वातावरण में एनर्जी है, वही तरंगे आपको उससे बांधे हैं, वही तरंगे आपका ध्यान उसकी तरफ खींच रही हैं, और वही तरंगे आपको नकारात्मक बना रही हैं। सो तमाम उन चीज़ों से मोक्ष पा लीजिए जो आपको परेशान करती हैं, जो आपके संबंधों के लिए घातक हैं, जो आपकी एक विकास प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रही हैं। मेरे लिए जीवन का मोक्ष यही है कि जीवित रहते हर उस चीज़ से मुक्त हो जाना जो मुझे बांधती है, जो मेरे आत्मिक विकास को रोकती है। तो अपनी भाषा में काफ़ी हद तक मैंने अपने विचार बताए हैं, अपने अनुभव साझा किए हैं, और बहुत सारा आपको आशीर्वाद। इसी तरह शिव भक्ति और शिव की महिमा को आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते रहिएगा, ताकि वातावरण हमारे धर्म से, संस्कृति से, हमारी सभ्यता से ओतप्रोत हो। नर्मदे हर। अपने विचार भेजते रहिएगा।